नमस्कार, पंजाब केसरी टीवी देख रहे हैं। अब मैं शिमला से योगराज शर्मा आपके साथ एक अपडेट लेकर जुड़ा हूं। जिस तरह से आपको जानकारी मिल गई होगी, हिमाचल प्रदेश में जो 3 निर्दलीय विधायक थे जिनके इस्तीफे 22 मार्च को विधानसभा अध्यक्ष को सौंपे गए थे, वो फिलहाल उसको लेकर अब फैसला आ गया है। विधानसभा अध्यक्ष ने फैसला सुनाते हुए तीनों निर्दलीय विधायकों के जो इस्तीफे थे उनको मंजूर कर लिया है। यानी अब ये जो 3 विधायक थे ये अब विधानसभा के सदस्य नहीं है। 3 और सीटों पर अब हिमाचल प्रदेश में आने वाले समय में उपचुनाव जो है वो होंगे, क्योंकि जिस तरह से 3 विधायकों ने इस्तीफा दिया है, जिसमें हमीरपुर से आशीष शर्मा, नालागढ़ से केएल ठाकुर और जो तीसरे विधायक हैं होशियार सिंह, देहरा से ये विधायक थे जिन्होंने 22 मार्च को ये अपना इस्तीफा दे दिया था। क्योंकि राज्यसभा चुनाव के दौरान जो घटना हुई थी, इन 3 विधायकों ने भी जो भाजपा के कैंडिडेट थे उनको अपना समर्थन दिया था, उनको अपना वोट दिया था और उसके बाद जो है लगातार ये बीजेपी के संपर्क में रहे और बीजेपी की सदस्यता भी इन्होंने 23 मार्च को जो है वो ले ली थी। 22 मार्च को इस्तीफा दिया और 23 मार्च को इन्होंने बीजेपी की सदस्यता यहाँ पर ग्रहण की थी, जिसके बाद से ये मामला विधानसभा अध्यक्ष के पास जो है वो सुनवाई के लिए लगा था। विधानसभा अध्यक्ष लगातार इस मामले को लेकर जो है वो सुनवाई कर रहे थे। अलग अलग जो है विधायकों से बातचीत करने के बाद, उनकी राय जानने के बाद, उनसे इस्तीफे के पीछे जो कारण था वो जानने के बाद जो है अब विधानसभा अध्यक्ष ने अपना जो अंतिम निर्णय है वो दे दिया है। हालांकि इस बीच जो तीनों निर्दलीय विधायक थे वो एक दिन जो है विरोध भी उन्होंने विधानसभा के बाहर जाहिर किया था और हाईकोर्ट में भी ये मामला जो है फिलहाल विचाराधीन है। हालांकि इस मामले को लेकर क्योंकि जो फैसला अभी तक की अगर बात करें हाईकोर्ट की तरफ से आया गया था, जिसमें जो 2 जजेस थे, सीजे और जो हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश है MS रामचंद्र राव और ज्योत्सना रिवालदिवा, इन दोनों ही जजों का इस मामले को लेकर जो है अलग अलग मत था इस्तीफे को लेकर कि क्या हाईकोर्ट जो है इस्तीफे को लेकर कोई ऑर्डर दे सकता है विधानसभा अध्यक्ष को कि आप इन इस्तीफों को मंजूर करें या ना करें। तो इस मामले में इन दोनों की राय डिफरेंट थी, इसलिए मामला तीसरे जज के पास गया है और तीसरे जज के पास भी ये मामला जो है फिलहाल सुनवाई के लिए लगा हुआ था और उन्होंने में इस मामले को लेकर जो है अपना फैसला सुरक्षित रखा है। लेकिन इस बीच कल जो है हिमाचल प्रदेश सहित पूरे देश भर में लोकसभा और विधानसभा के उपचुनावों को लेकर मतगणना होनी है। लेकिन इससे पहले जो है स्पीकर ने अपना फैसला सुना दिया है और तीनों जो निर्दलीय विधायक थे इनके इस्तीफे जो है मंजूर कर लिए गए हैं और अब हिमाचल प्रदेश में आने वाले समय में 3 और उपचुनाव जो होंगे। एक बड़ा दाव जो है आप कह सकते हैं कि सरकार की तरफ से या विधानसभा अध्यक्ष की तरफ से ये खेला गया है, क्योंकि अभी तक बहुमत जो है वो सरकार के पास है, 34 विधायक जो है सरकार के पास है। लेकिन अगर ये 3 और उपचुनाव होते हैं, 3 जो है अनसीट हो गए हैं विधायक, 65 अब ये आंकड़ा रह जाएगा हिमाचल प्रदेश विधानसभा का। तो ऐसे में बहुमत के लिए जो है आपको 33 विधायक चाहिए, जबकि 34 जो है वो कांग्रेस के पास है। तो विधानसभा परिणामों से पहले, उपचुनावों के परिणामों से पहले और लोकसभा के जो परिणाम आने हैं उससे पहले ये निर्णय जो है वो काफी अहम माना जा रहा है और तीनों विधायकों के इस्तीफे जो है लगभग 2.5 महीने के आसपास आप कह सकते हैं, क्योंकि 22 मार्च को इस्तीफे हो गए थे, इसमें जो है वो स्वीकार कर लिए हैं। 70 दिन बाद जो है ये फैसला विधानसभा अध्यक्ष की तरफ से सुनाया गया है और तीनों विधायकों के जो है इस्तीफे स्वीकार कर लिए गए हैं। हालांकि आज हियरिंग के लिए भी बुलाया गया था और अंतिम राय जानने के बाद जो है अब विधानसभा अध्यक्ष की तरफ से ये फैसला लिया जाना था और स्पीकर ने अपना फैसला सुना दिया है। तीनों विधायकों के इस्तीफे जो हैं वो स्वीकार कर लिए गए हैं। इसमें एक पिटीशन जो जगत सिंह नेगी आप कह सकते हैं या सरकार की तरफ से कह सकते हैं, जो दल बदल कानून के तहत ये मामला जो है फिलहाल जो है वो स्पीकर के पास विचाराधीन है, उस मामले को लेकर भी आज सुनवाई होनी है। स्पीकर ने जिस तरह से स्पष्ट किया है कि उस मामले को लेकर सुनवाई होनी है, लेकिन इसमें जो है चाहे दल बदल कानून के तहत कोई कार्रवाई करने की बात हो या इनके इस्तीफे को मंजूर करने की बात है, लेकिन जो रिजल्ट था एक तरह से आप कह सकते हैं वो एक ही था, निष्कर्ष एक ही है, इस्तीफे स्वीकार होना जो हो गए हैं। अब इस सुनवाई का जो है कोई औचित्य वैसे बनता नहीं है, इस तरह का जो स्पीकर की तरफ से भी कहना था, लेकिन फिर भी वो इस मामले को लेकर सुन रहे हैं। अब इसमें जो है निर्णय आना बाकी है। हालांकि अब इस निर्णय से जो है फर्क इस पर कोई नहीं पड़ने वाला है, क्योंकि तीनों के इस्तीफे जो है वो स्वीकार हो गए हैं। अब हिमाचल प्रदेश में इन 3 सीटों पर जिसका मैंने जिक्र किया फिर से जो है वो चुनाव होने हैं। 3 और उपचुनाव जो है हिमाचल प्रदेश में होंगे, लेकिन काफी महत्वपूर्ण ये फैसला जो है वो जिस तरह से देखा जा रहा है, कल जो है चुनाव के परिणाम आने हैं उससे पहले ही ये जो है आज इस्तीफे स्वीकार हुए हैं, ताकि सरकार जो है सेफ रहे। सरकार को बचाने की जो है यहाँ पर आप कह सकते हैं कि कोशिश जो हुई है और इसमें जो है फिलहाल आप कह सकते हैं कि कामयाबी भी मिली है। अभी तक जो है हिमाचल प्रदेश में जो बहुमत है वो कांग्रेस के पास है, 34 विधायक है, सरकार सेफ है। अगर 6 के 6 उपचुनाव जब बीजेपी जीत भी जाती है तब भी जो है वो सरकार
सरकार बहुमत में रहेगी। एक बड़ा जो आप कह सकते हैं दांव खेला गया है और स्पीकर ने अपना फैसला सुना दिया है। हालांकि अब क्या कुछ जो है कल परिणामों में आता है ये भविष्य के गर्म है, लेकिन काफी अहम ये जो है वो मसला था। तीनों के विधायकों के जो इस्तीफे हैं वो स्वीकार कर लिए हैं तमाम जांच पड़ताल के बाद, और फैसला जो है वो स्पीकर ने सुना दिया है। आने वाले दिनों में अब 3 और उपचुनाव हिमाचल प्रदेश में होंगे। अब देखना होगा कब तक जो है ये चुनाव होते हैं और क्या कुछ इसमें जो है वो रहता है। फिलहाल के लिए इतना ही। आप बने रहें पंजाब केसरी हिमाचल के साथ।